वेरी गुड मॉर्निंग जी, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 164 ऑफ सीआरपी सेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, एक कन्फेशन एंड सेकंड थिंग इज अ स्टेटमेंट। किस पर्सन की कन्फेशन? वी ऑल नो, अक्यूज की बात ही कर रहे हैं हम लोग, जहां उस पर्सन की जो अक्यूज होने वाला है उसकी बात कर रहे हैं, जहां स्टेटमेंट किसी भी पर्सन की स्टेटमेंट जो कहीं ना कहीं इस किसी केस में बहुत मटेरियल है, रिलेवेंट है, वो पर्सन भी आके स्टेटमेंट जो है वो 164 में रजिस्टर्ड करवा सकता है, सॉरी मजिस्ट्रेट को दे सकता है। इंपॉर्टेंट कि जब भी हम लोग बात कर रहे हैं 376 सेक्शंस के रिगार्डिंग, कहीं रेप हुआ है, राइट, जहाँ किसी की मर्डर होती है वुमन की, तो वहां पर जो है जब भी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है एंड सडनली आफ्टर देयर आफ्टर पुलिस जो है वो उस विक्टिम को लेके कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं ताकि उस लड़की की स्टेटमेंट जो है 164 में रिकॉर्ड की जा सके मजिस्ट्रेट द्वारा। तो वो प्रॉपर स्टेटमेंट जो है वो 164 में जो है वो रिकॉर्ड करता है, जो जज है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो रिकॉर्ड करता है उस विक्टिम की स्टेटमेंट, और उसके बाद उसको पढ़ के सुनाई जाती है कि ये स्टेटमेंट आपने दी है। देन उसके बाद उस लड़की की जो विक्टिम है वो सिग्नेचर करती है। दैट इज की इट इज अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है वैसे, तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी है, और जो जज है वो अपने जो है वो इंक्वायरी कर रहा है, दैट्स इट, कि उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंसर्न मैजिस्ट्रेट की भाई वो रिकॉर्ड करे 164 की स्टेटमेंट। कई बार सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि जो विक्टिम है वो अनएबल टू मूव, वो मूव कर नहीं सकती, हॉस्पिटलाइज है डेफिनेटली, तो वहां पर जो ड्यूटी दी गई है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कि आपको उस प्लेस पे जाना पड़ेगा उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए 164 में। आप अपने ऑफिस में बैठे 164 की स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकते ऐसे सिचुएशंस में, यहाँ पर विक्टिम को पॉसिबल नहीं कि वो आपके कोर्ट में आ सके, आपके ऑफिस में आ सके। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंसर्न मैजिस्ट्रेट कि वो उस प्लेस पे जाएगा और उसकी स्टेटमेंट 164 में रिकॉर्ड करेगा। और ये जो 164 की जो स्टेटमेंट होती है वो एक कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट होती है, वो प्रॉपर उसको एनवेलप में डाल के उसको सील किया जाता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा, और उसको इन्वेस्टिगेशन को नहीं दिया जाता पुलिस ऑफिसर को, उसको डायरेक्टली कोर्ट को भेजा जाता है जिस कोर्ट में उसका केस चलने वाला है। तो डेफिनेटली अगर वो रेट कह सकते हो सेशन कोर्ट में जिस कोर्ट में केस चलेगा उसी कोर्ट को वो 164 की जो स्टेटमेंट है, जो कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट, वो उसको हैंड ओवर की जाएगी। और उसमें जब उसको अटैच हो जाएगी उस फाइल में, जब चलान पुटअप होता है, कमिट होता है, तो फाइनली पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो जो कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट है वो ओपन करता है कोर्ट के सामने विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, वो ओपन करता है और उसको जो है वो सिग्नेचर जो है वेरीफाई करवाता है विक्टिम से, ये आपकी सिग्नेचर है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो हॉस्टाइल होती है तो जो हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं हम लोग उसकी जो है उसको एग्जामिन भी करते हैं कि आपको जो इस लड़की ने स्टेटमेंट दी थी क्या वो वॉलंटरली थी या नहीं थी, ताकि उस लड़की को अगर वो हॉस्टाइल हो रही है तो उसके ऊपर भी हम लोग केस कर सकते हैं। जो वो राइट है उस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास सेशन कोर्ट का कि वो उसके ऊपर भी चार्ज लगा सकता है कि इसने जो फॉल्स स्टेटमेंट के बेसिस पे किसी एक इनोसेंट पर्सन को जो है वो अक्यूज्ड जो है ठहरा दिया 376 में। तो ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, वो मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ ना। बात कर रहे हैं सेक्शन 164 की बेरेट लैंग्वेज में। वहां पर वो लिखा बेरेट में कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में वेदर और नॉट ही हैज जुरिडिक्शन, चाहे उसकी जुरिडिक्शन है या नहीं है, वो रिकॉर्ड कर सकता है किसी भी कन्फेशन को, किसी भी स्टेटमेंट को मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में अगर कोई पर्सन अपने स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड कराना चाहता है तो वो कंसर्न मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा। वो कंसर्न है या नहीं कंसर्न, वहां पर लिखा ऊपर कि उसकी जुरिडिक्शन बनती है या नहीं बनती, लेकिन स्टिल वो कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड जरूर करेगा। ठीक है जी। एट एनी टाइम्स आफ्टर बिफोर द कंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल, इंक्वायरी से पहले और ट्रायल से पहले आपको ये कन्फेशन जो है वो रिकॉर्ड के जो है आप वो कर सकते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो कन्फेशन और स्टेटमेंट कब रिकॉर्ड की जाती है? बिफोर द इंक्वायरी और बिफोर द स्टेज ऑफ ट्रायल। क्योंकि इंक्वायरी और ट्रायल के बाद तो कन्फेशन होता नहीं है, तब तो आप प्लीड गिल्टी कर सकते हो और तो कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पर कन्फेशन वर्ड यूज हुआ है। लेकिन प्रोवाइजो ऐड कर दी कि कोई भी कन्फेशन या स्टेटमेंट जो इस सेक्शन सब सेक्शन में दी जा रही है किसी एक्यूज द्वारा या किसी पर्सन द्वारा, वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू भी आप वह उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर मे वर्ड लिखा है, मेड अंडर दिस सेक्शन मे आल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। तो एडवोकेट के प्रेजेंस में ही आपको वो स्टेटमेंट देनी है अक्यूज ने या व्हाटएवर। तो अगर वो वीडियोग्राफी हो रही है तो वहां पर उसका एडवोकेट होना जरूरी है। फर्दर प्रोवाइजो
that no confession shall be recorded by the police officer on whom any power of the magistrate has been conferred. This is the most important. कई बार क्या होता है, किसी पुलिस ऑफिसर को मैजिस्ट्रेट की पावर दी जाती है, अब वो है तो पुलिस वाला, ऑल्दो उसको मैजिस्ट्रेट की पावर दी गई है, बट वो मैजिस्ट्रेट जो है वो फॉर द टाइमिंग किसी और पर्पस के लिए, वो कन्फेशन और स्टेटमेंट के लिए नहीं है एटलीस्ट, तो 164 वहां पर अप्लाई नहीं होगा, ऑल्दो उनको पुलिस ऑफिसर्स को हमने मैजिस्ट्रेट की पावर दे दी, बट दे कैन नॉट रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट और कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 ऑफ द सीआरपीसी। फर्दर सेकंड क्लॉज क्या कहती है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करने से पहले कन्फेशन, वो एक्सप्लेन करेगा उस अक्यूज को जो कन्फेशन देना चाहता है, वो कहेगा उसको कि भाई आप अपने अगेंस्ट कन्फेशन कर रहे हो और आपके पास राइट है कन्फेशन ना करने का भी, लेकिन अगर आप कन्फेशन करोगे तो ये आपके अगेंस्ट जो आपकी स्टेटमेंट है वो आपके अगेंस्ट ही यूज की जाएगी, तो ये मैजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि मैंने ये जो सब उसको बता दिया है, ये प्रॉपर उसको बताना होगा। एंड अपॉन क्वेश्चनिंग द पर्सन मेकिंग इट हैज रीजन टू बिलीव दैट इट हैज बीन मेड वॉलंटरी, और उसके बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगेगा कि हाँ भी अब ये पर्सन स्टिल मैंने सब कुछ बताने के बावजूद अगर वो वॉलंटरली कन्फेशन करना चाहता है तो कर दो, तो वहां पर अपनी स्टेटमेंट वो 281 के अकॉर्डिंग भी वो लिखेगा, तो यहाँ पर जो है वो हम 281 या 463 ऑफ जो है सीआरपीसी उसके साथ भी हम उसको रेड करते हैं, तो क्या लिखेगा वो मैजिस्ट्रेट, वो लिखा हुआ है फोर्थ क्लॉज में, लिखा है कि कोई भी कन्फेशन जब रिकॉर्ड की जाती है इसी मैनर के अकॉर्डिंग सेक्शन 281 के अकॉर्डिंग उसको देखना पड़ेगा, उसकी एग्जामिनेशन होगी एक्यूज पर्सन की और उस एक्यूज पर्सन के सिग्नेचर भी लिए जाएंगे उस स्टेटमेंट के ऊपर, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो मेमोरेंडम लिखेगा उसके नीचे, वो मेमोरेंडम क्या होगा यहाँ पर लिखा है फोर्थ क्लॉज के अंदर 164 में लिखा है आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन, मैंने उसको बता दिया कि आप कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं हो, बट अगर आप कन्फेशन करते हो तो आपके अगेंस्ट ये एविडेंस होगा और आपके अगेंस्ट ये एविडेंस यूज किया जाएगा, और मुझे लगता है मैजिस्ट्रेट कह रहा है कि मुझे लगता है कि ये कन्फेशन जो दे रहा है वो वॉलंटरली दे रहा है और मेरी प्रेजेंस में और मेरी हेयरिंग में ये जो है कन्फेशन दे रहा है, और मैंने ये सारा उसको लिखने के बाद उसको पढ़ाया है, उसको मैंने रीड आउट किया कि भैया आपने ये बोला है, अगर वो उसको कंसेंट दे देगा कि ये ठीक है, उसके बाद उसके सिग्नेचर्स होंगे, वो उसको सही माना जाएगा। देन सेक्शन फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, फिफ्थ सबसेक्शन कोई भी स्टेटमेंट अदर देन अ कन्फेशन, यहाँ फिफ्थ सेक्शन जो है फिफ्थ सबसेक्शन 5 जो है वो सिर्फ स्टेटमेंट के रिगार्डिंग डील कर रहा है, यहाँ पे कन्फेशन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट की बात करें कि कोई भी स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की जाती है अबव साइड मैनर के अकॉर्डिंग, तो वो भी एक एविडेंस मानी जाती है इन द ओपिनियन ऑफ मैजिस्ट्रेट बेस्ट फिटेड टू द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस एंड द मैजिस्ट्रेट शैल हैव द पावर टू एडमिनिस्टर ओथ टू द पर्सन हुज स्टेटमेंट इज सो रिकॉर्डेड। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर उसको ओथ भी ली जा सकती है, लेकिन कन्फेशन में कभी भी अक्यूज को ऑन ओथ स्टेटमेंट नहीं जा सकती। ये प्री पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फेशन में कभी भी ओथ नहीं होती अक्यूज की, कि आप गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि आप जो बोलोगे सच बोलोगे, अगर वो बोल रहे हैं तो आप नोट करो, आपको सिर्फ इतना बताना है कि अभी आप कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं हो, अगर आपने दे दी कन्फेशन तो हम लोग मान के चलेंगे आपने वॉलंटरली दी है और आपके अगेंस्ट हम लोग यूज करेंगे, लेकिन स्टेटमेंट जब भी होती है यहाँ पर बोर्ड लिखा है भाई वहां पर ऑन ओथ भी हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट शैल हैव पावर टू एडमिनिस्टर ओथ टू द पर्सन हु स्टेटमेंट इज सो रिकॉर्डेड, आप उससे आपकी उसकी ओथ ले सकते हो। 5th A में अमेंडमेंट की गई थी 2013 में, वहां पर लिखा है कि कोई भी सेक्शन जहां पे मोडेस्टी वाला सेक्शन है, जहां रेप वाले सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस में जब भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन सबसेक्शन 5 एज सून एज द कमिशन ऑफ द ऑफेंस इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पुलिस ऑफ द पुलिस। जैसे ही एफआईआर होती है, जब जैसे ही ऑफेंस होता है, अक्रस हो जाती है, इमीडिएटली आफ्टर एफआईआर होती है, लॉ कहता है कि यहाँ पर इमीडिएटली उसके बाद जल्दी से जल्दी उस विक्टिम को प्रोड्यूस किया जाएगा मैजिस्ट्रेट के सामने इमीडिएटली देर आफ्टर, ताकि उसकी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड की जा सके। लेकिन प्रोवाइजो ऐड कर दी, इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज टेम्पररी और परमानेंटली मेंटली जो वो फिजिकली डिसेबल्ड है, वो मेंटली रिटायर्ड पर्सन है, लाइक, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो हेल्प ले सकता है इंटरप्रेटर की और एक एजुकेटर को स्पेशली कॉल करेगा, उसके सामने वो जो है वो प्रॉपर उसके जो उसके साइंस है वो समझ के वो कोर्ट को बताएगा, कोर्ट उसकी रिकॉर्डिंग करेगी, उसकी वीडियोग्राफी भी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइजो वहां पर लिखा हुआ है प्रोवाइडेड फर्दर दैट if the person making the statement is temporary or permanently mentally या physically disabled है, तो यहाँ पर with the assistance of the interpreter or special educator shall be videographed, यहाँ पर shall word लिखा है, it is mandatory कि जब भी इन situations में mentally retired person जहाँ वो physically disabled person है, तो mentally या permanently mentally person है, अगर उनकी statement record की जा रही है तो आपको एजुकेटर को बुलाना पड़ेगा एंड शैल बी वीडियोग्राफी, ये मैंडेटरी है कि उसकी वीडियोग्राफी भी करनी पड़ेगी। डी पॉइंट में लिखा है स्टेटमेंट जो
ऑफ अ पर्सन हु इज टेम्परली परमानेंटली मेंटली जो है वो डिसेबल्ड हो चुके हैं शैल बी कंसिडर्ड अ स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन चीफ। लॉ कहता है कि ऐसे पर्सन्स की अगर स्टेटमेंट दी जा रही है जो फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड है, मेंटली रिटायर्ड पर्सन है, विद द हेल्प ऑफ द इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर उसकी जो एग्जामिनेशन हो रही है हम उसको एग्जामिनेशन चीफ ही मान के चलेंगे। सच दैट द मेकर ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी क्रॉस ऑन सच स्टेटमेंट, ताकि उनकी डायरेक्टली उसकी जो है वो उसकी क्रॉस की या उसके विदाउट द नीड ऑफ फॉर रिकॉर्डिंग द सेम एट द ट्रायल ऑफ द टाइम ऑफ ट्रायल, उसकी दोबारा वर्ष कोर्ट में उसकी एग्जामिनेशन चीफ नहीं होगी ऐसी सिचुएशंस में। सिर्फ उसी सिचुएशन जहां पर मेंटली रिटायर्ड पर्सन है, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, सिर्फ उन पर्सन की अगर 164 में स्टेटमेंट ली जाती है, रिकॉर्ड की जाती है विद दैट प्रोसीजर, स्पेशल एजुकेटर इंटरप्रेटर को कॉल किया जाता है, वीडियोग्राफी होती है प्रॉपर, तो वो स्टेटमेंट ही हम लोग एग्जामिनेशन चीफ मान के चलेंगे। उसकी डायरेक्ट क्रॉस होगी कहां पर, जहां पर उसका ट्रायल होगा। ये इंपॉर्टेंट है। 6th क्लॉज कहती है मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल फॉरवर्ड इट टू द मैजिस्ट्रेट बाय हुम द केस इज टू बी इंक्वायर्ड ट्रायड और अगर कोई भी मैजिस्ट्रेट जिसने वो कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है अगर उसकी जुडिशन में वो पर्सन अकरेंस फॉलो नहीं करती तो वो उस कंसर्न मैजिस्ट्रेट को वो सेंड करेगा 164 की रिपोर्ट, जो मैजिस्ट्रेट के पास उसके पास पावर है उसको फर्दर कमिट करने की या ट्रायल करने की। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो 164 सेक्शन हम बात कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज द सेक्शन 164। को हम लोग रेड करते हैं 281 एंड 463। तो हम लोग डायरेक्टली 281 सेक्शन देखते हैं क्या कहता है हमारा। तो 281 में वहां पर राइट दिए गए हैं अक्यूज पर्संस के कुछ, वहां पे वर्ड लिखा है रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज की एग्जामिनेशन कैसे करनी है। तो ये जो परफॉर्मा 281 में दिया गया इसी को फॉलो किया जाएगा 164 में। यहाँ पर लिखा है whenever accused examined by metropolitan magistrate, जैसे उसको एग्जामिन किया जाता है तो मैजिस्ट्रेट जो है वो एक मेक अ मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। तो वो कोर्ट की लैंग्वेज में एक मेमोरेंडम होगा एंड सच मेमोरेंडम जो है वो उसके सिग्नेचर होंगे प्रॉपर मैजिस्ट्रेट के एंड शैल वो है वो एक पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बन जाएगा। सेकंड क्लॉज कहते हैं कि जब भी अक्यूज एग्जामिन किया जाता है मैजिस्ट्रेट द्वारा अदर देन मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा, तो होल ऑफ सच एग्जामिनेशन इंक्लूड्स एवरी क्वेश्चन पुट टू हिम बाय द कोर्ट। तो जो क्वेश्चन पुट किए जाएंगे कोर्ट द्वारा वो भी पार्ट ऑफ रिकॉर्ड होंगे और जो उसका आंसर दिया जाएगा वो भी पार्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, वो रिकॉर्ड माना जाएगा in full by the presiding judge or magistrate himself and he is unable to do so owing to physical or other incapacity under his direction। अगर वो जज या वो फिजिकली इनकेपेबल है, वो फॉर द टाइमिंग उसको बीमार है या उसका हाथ कांप रहा है, वो लिख नहीं सकता, तो उसकी डायरेक्शंस में कोई भी सुपरिटेंडेंट ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो है उसको रिकॉर्ड करेगा। राइट। थर्ड क्लॉज कहती है कि द रिकॉर्ड शैल इफ प्रैक्टिकल बी इन द लैंग्वेज ऑफ इन विच द अक्यूज्ड इज एग्जामिन्ड। लॉ कहता है कि जब भी आप कोशिश करो कि जो अक्यूज बोल रहा है उसी की लैंग्वेज में आप उसको वहां पर नोट डाउन करो ताकि वो भी पढ़ सके। और इफ दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो भाई आप कोर्ट की लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर दो, उसको इंटरप्रेट करके आप उसको एक्सप्लेन कर दो। फोर्थ पॉइंट, द रिकॉर्ड शैल बी शोन और रेड टू द अक्यूज। जो सारा रिकॉर्ड है अगर उसी के लैंग्वेज में लिखा गया तो उसको शोन किया जाएगा, अगर वो उसकी लैंग्वेज में नहीं लिखा गया कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा गया तो उसको रीड ओवर किया जाएगा टू द अक्यूज। और इफ ही डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, अगर वो उसको लैंग्वेज समझ नहीं आती तो उसको इंटरप्रेट करके उसको बताया जाएगा कि आपने ये बोला और आपने ये लिखा है। एंड उसके बाद अब उसकी मर्जी है कि ही शैल बी एट लिबर्टी टू एक्सप्लेन और ऐड टू हिज आंसर। उसमें कुछ ऐड करना चाहता है या नहीं करना चाहता, क्या वो सफिशिएंट है, वो उसको उसी को पता है कि उसको। तो अगर वो कहता है कि नहीं सर यहाँ पर कुछ चीजें रह गई हैं आप इसको भी ऐड करो तो उसको ऐड करनी पड़ेगी। फिफ्थ क्लॉज कहते हैं कि उसके बाद अब सब कुछ ओके हो गया, उसके बाद अक्यूज पर्सन उस पर सिग्नेचर करेगा। इट शैल देयर आफ्टर बी साइन बाय द अक्यूज एंड बाय द मैजिस्ट्रेट। उसके बाद मैजिस्ट्रेट भी उसके ऊपर साइन करेगा या प्रिसाइडिंग जज भी उसके ऊपर साइन करेगा। हु शैल सर्टिफाई दैट अंडर हिज ओन हैंड दैट द एग्जामिनेशन वाज टेकन इन हिज प्रेजेंस और हियरिंग। तो वो मैजिस्ट्रेट नीचे लिखेगा कि ये मेरी प्रेजेंस और मेरी हियरिंग में ये सब कुछ हुआ है और ये पढ़ के सुनाया गया है अक्यूज पर्सन को और उसने बिल्कुल हामी भरी है कि ये बिल्कुल सही लिखा, उसके बाद उसने सिग्नेचर किया है और उसके बाद मैं उसको काउंटर साइन कर रहा हूं। तो ये 281 का प्रोसीजर जो है 164 के साथ भी रेड किया जाएगा। देन वी हैव सेक्शन 463 दैट इज फर्दर इंपॉर्टेंट सेक्शंस। 463 में अगर कुछ इरेगुलरिटीज रह गई हमारी, 463 जो है सेक्शन नॉन कंप्लायंस विद द सेक्शन ऑफ 164 और 281। अगर 281 और 164 को प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता तो उसका इफेक्ट क्या होगा। लॉ कहता है कि सपोज अगर अक्यूज सिग्नेचर करना भूल गया या मैजिस्ट्रेट सिग्नेचर करना भूल गया, देन
उसमें ऑल्दो हम लोग केस भी डिस्कस करेंगे धनंजय का, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कह दिया कि अगर वो कुछ त्रुटि रह गई है उसमें 281 में या 164 के प्रोसीजर को प्रॉपर तरीके से फॉलो अगर नहीं किया गया, बाय मिस्टेक वो रह गया, तो अगर वो प्रेजुडाइज नहीं कर रहा किसी भी पर्सन को, क्यूज को प्रेजुडाइज नहीं कर रहा, तो वो इरेगुलरिटीज जो है वो 463 में उसको रिमूव किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ऐसी इरेगुलरिटीज हैं, बहुत बड़ी इरेगुलरिटीज है जहां पर एक्यूज कहता है ना जी मैंने तो कन्फेशन ही नहीं दी, मेरे कौन सा सिग्नेचर है, तो भाई ये सारा एप्रिशिएट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपकी जो रिकॉर्ड की गई स्टेटमेंट वो नहीं मानी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा 463 जो सेक्शन है वो हम लोग रेड करते हैं 281 के साथ। फर्दर हम लोग बात करें 164 के रिगार्डिंग, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको पहले भी कहा कि जो पुलिस ऑफिसर है जिसको पावर दी गई है मजिस्ट्रेट की लॉ द्वारा, तो वो पहली बात तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो कन्फेशन नहीं रिकॉर्ड कर सकता। बट कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कोई अदर मजिस्ट्रेट जिसको पावर दी गई है कि आप कन्फेशन रिकॉर्ड कर लो क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है अवेलेबल, तो वो कर सकता है, वो वैलिड मानी जाएगी। लेकिन पुलिस ऑफिसर जिसको पावर दी गई है बीइंग एज ए मजिस्ट्रेट वर्क करने के लिए, वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। देन जो कन्फेशन है ऑलवेज बी रिकॉर्डेड बिफोर द इंक्वायरी और ट्रायल, ट्रायल और इंक्वायरी से पहले ही कन्फेशन रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि बाद में तो वो प्लीड गिल्टी हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना। वी हैव अ केस धनंजय रेड्डी वर्सेस कर्नाटका का, काफी इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इसमें जो मेयर फेलियर टू गेट द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन मेकिंग द कन्फेशन मे नॉट बी वेरी मटीरियल। कोर्ट ने कहा कि ठीक है अगर अक्यूज्ड के सिग्नेचर रह गए हैं, उसकी जो स्टेटमेंट है जज के सिग्नेचर है लेकिन अक्यूज्ड के सिग्नेचर नहीं है, अगर वो स्टेटमेंट डिस्प्यूटेड ही नहीं है अक्यूज्ड द्वारा, अब अक्यूज को डिस्प्यूटेड नहीं कह रहा, वो कह रहा ठीक है अगर मेरे सिग्नेचर नहीं है तो भी क्या है, तो दी तो मैंने ही है ना स्टेटमेंट, वो उससे मुकर ही नहीं रहा, उससे रिजाइन ही नहीं कर रहा, उसको डिनाई नहीं कर रहा, तो लॉ कहता है कि ठीक है अगर वो अक्यूज को प्रेजुडाइज नहीं कर रही तो ठीक है वो सही मानी जाएगी, 463 के अकॉर्डिंग उसको इरेगुलरिटीज को रिमूव किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अक्यूज्ड के केसेस में अगर वो कंट्रोवर्सी में आ गया, वो कहता है कि नहीं जी मैं तो डिनाई बिल्कुल कर रहा हूं, वो तो मेरे सिग्नेचर ही नहीं है उसमें, तो मैंने तो स्टेटमेंट दी नहीं, मैंने तो कन्फेशन ही नहीं किया, तो भाई यहां पर जो ओमिशन है वो फैटल माना जाएगा, वो बिग इरेगुलरिटीज मानी जाएगी जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता हमारे सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फर्दर हम बात कर रहे हैं सेक्शन 164 की। बेसिकली यहाँ पर 164 में सिर्फ वर्ड लिखा है कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, कहीं भी 164 में ये नहीं कहा गया कि किसकी कन्फेशन और किसकी स्टेटमेंट, दे हैव नॉट प्रिस्क्राइब्ड द पर्सन किसकी स्टेटमेंट किसकी कन्फेशन। तो डेफिनेटली जिसकी कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, ही मे बी अक्यूज्ड और मे बी वन हु मे बी अल्टीमेटली बी एन अक्यूज्ड, जो अल्टीमेटली अक्यूज होगा उसकी बात भी कर रहे हैं, और अ विटनेस जो कैपेबल ऑफ गिविंग यूजफुल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑफेंस, जिसके पास यूजफुल इंफॉर्मेशन उसकी स्टेटमेंट भी हम लोग को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओथ जो है बेसिकली एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ ओथ इज बार्ड इन द रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन स्टेटमेंट, जो है कन्फेशन में आप बिल्कुल भी उसकी ओथ नहीं लेते अक्यूज पर्सन की, लेकिन स्टेटमेंट में 5th क्लॉज में वहां पर लिखा कि आप उसकी ओथ पे स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात करें, सपोज भी एक ऐसा केस है हमारे पास, मर्डर केस है जहां पर भी है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, लेकिन वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो स्ट्रांग तब होंगे जब एक हमारे पास आई विटनेस है, वो प्रॉपर जो है वो स्टेट के फेवर में आंसर देगा। इंपॉर्टेंट क्या है, एक ही हमारे पास आई विटनेस है, तो अगर वो लॉ कहता है कि लाइक सपोज अगर वो डायरेक्टली चीफ में हमारे वो रिजाइल हो जाए, कोर्ट में आके वो अपनी स्टेटमेंट से मुकर जाए, उससे पहले इसकी 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लो, क्योंकि ये एक ही हमारे पास मटेरियल विटनेस है और उसको बाउंड किया जा सके ताकि वो अपनी स्टेटमेंट से पीछे ना हो सके। तो 164 में हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही उसकी 164 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं कि भाई मैंने देखा कि इसने अपराध किया, इसने मर्डर किया उसका। अब वो अगर उस स्टेटमेंट से रिजाइल कर रहा है तो भाई यहाँ पर जो सेशन कोर्ट है वो उसके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता है। तो कुछ हमारे होते हैं टिक्स होते हैं जहाँ जिससे हम लोग ये अपने केस को स्ट्रांग कर लेते हैं। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में कोई अगर एक पर्सन है हमारे लिए, हमें पता है कि और कोई विटनेस है ही नहीं है, तो हम लोग ऐसे विटनेस की जो स्टेटमेंट है वो 164 में रिकॉर्ड करवा लेते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखना, प्रैक्टिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। 281 एंड 164 की अगर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया था, अगर वो प्रिजुडाइज नहीं कर रहा अक्यूज पर्सन को, तो वो 463 में उसकी इरेगुलरिटीज को रिमूव किया जा सकता है। बट अगर वो बहुत फैटल है तो बिग इरेगुलरिटीज मानी जाएगी, तो उसकी इरेगुलरिटीज को कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता 164 में। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 164 कन्फेशन एंड द स्टेटमेंट। ऑल्दो हमने कन्फेशन किया था एविडेंस एक्ट में भी, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कन्फेशन नोट करने की बात की जा रही है, कोर्ट में कन्फेशन देना। That is all about this lecture, and in case of any doubt, in case of any problem, make sure कि आप कमेंट करोगे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। Just drop your message in the drop box, message box,
एंड मेक श्योर कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने सब्सक्राइब तक नहीं किया। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।